रहीम। आज मेरी बहनें दोनों गई थी जेल के अंदर। मुझे फिर उन्होंने बाहर बैठा दिया, लेकिन अभी जो सारे जो पॉइंट्स हैं मेरी बहनें लेकर आई हैं बाहर, तो मुझे उसको आप तक पहुंचाना है। इमरान खान ने बात कहाँ से शुरू की, और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लें। उन्होंने कहा अब जो दरवाजे हैं हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं, जमहूरियत के, शफाफ इलेक्शन के जैसे संभड़ियाल में हुआ है, और इंसाफ के। उन्होंने कहा हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है ये कोई ये नहीं है कि अब सोच रहे हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ लंदन प्लान का एक हिस्सा है। इस लंदन प्लान में तीन शख्सियात बिल्कुल शामिल थी। जंगल के बादशाह, इलेक्शन कमिश्नर वो जो सिकंदर सुल्तान, और काजी फायज ईसा। ये वहाँ से शुरू हुआ है। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से इसको उस वहाँ प्लान बना था। उसी के तहत 9 मई हुआ था। 9 मई किस लिए कराया गया था? 9 मई इसलिए कराया गया था ताकि उसको बहाना बनाकर इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया जाए। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की। उमर बंदयाल ने जब कहा कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व हुई कि आप 3 महीने में इलेक्शन कराएं, उमर जो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, जो कि पाकिस्तान की आईनी जो कहते हैं ना, जो उस पर आइन में लिखा हुआ है कि 3 महीने में इलेक्शन कराने, उन्होंने उस अगले महीने इस तरह इस्तेमाल किए कि पीटीआई के लोगों को उठाया गया, उनको किसी को इलेक्शन में धमकियां दी गई, 10,000 लोगों को जेलों में डाला गया। अब जब उनको तसल्ली हो गई कि पीटीआई बिल्कुल क्रश हो गया, उन्होंने 8 फरवरी में इलेक्शन करवा दिया। जब 8 फरवरी में इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। ये इसके लिए किसी की तैयारी नहीं थी, जितनी मेहनत की गई थी उनके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी। 9 फरवरी को एक और इनकलाब आया। उस इनकलाब में ऐसी धांधली हुई कि कभी मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई। उस धांधली में इन्होंने रात को 17 सीटों वालों को पूरा का पूरा हुकूमत पकड़ा दी। अब उनका ख्याल था अब हुकूमत चल जाएगी, इमरान खान को जेल में रखेंगे, फिर सबको डरा भी दिया है। अब उसके ऊपर ये चलते गए, लेकिन फिर वक्त आ गया काजी फायज ईसा का जाने का और सिकंदर सुल्तान का जाने का वक्त आ गया। जब इन दोनों का वक्त आया जाने के लिए, तो उस वक़्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हम बहनों को भी जेल में डाल दिया गया 3 हफ्ते के लिए, कि कहीं डर के मारे कि उनका कोई पैगाम ना लेकर आ जाएं। उस दौरानिए में जिस वक्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए बंद किया था, इन्होंने 26वीं तरमीम लेकर आए। उस तरमीम में काजी फायज ईसा के जान चले गए, और उसकी जगह इन्होंने कई, इमरान खान कहते हैं, काजी फायज ईसा पैदा कर दिए। और इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी तरीके से उनका वक्त ख़त्म हो चुका है, अभी तक गैर आईनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अपनी गद्दी पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर वो चले जाएं तो बाकी इलेक्शन कौन संभालेगा? और अगर एक नया इलेक्शन कमिश्नर लाते हैं, वो ला ही नहीं सकते जब तक अपोजिशन को साथ बिठा के ये मुशावरत करके तब तक सिलेक्ट ना करें। अगर अपोजिशन नहीं मानती है, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ सकता। तो गैर आईनी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है सिकंदर सुल्तान। उसका नतीजा आप संभड़ियाल के इलेक्शन में देख लें। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अगर वो शिकस्त कबूल कर लेते, और उन्होंने खुल के धांधली की है, क्योंकि अगर शिकस्त कबूल कर लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी, जिसमें जहां धांधली हुई थी, उसका भी इकरार इस इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने जो ये वाला सबरियाल के इलेक्शन में उन्होंने बगैर किसी डर, बगैर किसी मतलब छुप के भी नहीं किया, उन्होंने खुल के धांधली किया।
क्योंकि आगे जो कोर्ट्स बैठे हुए हैं उनके अंदर कौन बैठा हुआ है, कई काजी फायजीसा हैं। इमरान खान की पटिशन सुनी नहीं गई अलकादिर की जब तक 26वीं तरमीम नहीं आई और उनकी जगह उन्होंने ख़ास सेलेक्ट करके जजेस नहीं बैठा दिए 26वीं तरमीम के तहत। तो इसलिए इमरान खान कह रहे हैं क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मैं जेल से मैं जो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं जेल से इस तहरीक को खुद लीड करूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आपकी हकीकी जमहूरियत नहीं होगी आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए सबको मिलकर इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। आपने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। आपका वोट सबका, जो जब वोट चोरी होता है वो इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, वो चोरी आपका हुआ है। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या हैसियत है। उनका खौफ इमरान खान से नहीं है, उनका खौफ आप लोगों से है। वो नहीं चाहते कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप फैसले करें इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए। आप नौजवान नस्ल हैं, आप आगे चल के फैसला ना करें, या आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसलिए आपको अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। कोई आपको प्लेट पे नहीं रख के देगा, ये इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं। इसलिए क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, आज़ादी की तहरीक, जमहूरियत के लिए तहरीक, इंसाफ के लिए तहरीक। हमेशा याद रखें इमरान खान ने जो हर दफ़ा आपका मीडिया में आजकल चल रहा है, आज जब इमरान खान कहते हैं जब प्रेशर पड़ता है तो मेरे पास ये डीलें भेज देते हैं, लेकिन एक ही डील भेजी है हमेशा से, आप मुंह बंद रखें, आप बोले ना 2 साल, आप 9 मई के लिए माफ़ी मांग लें, जिस पे इमरान खान ने आज फिर दोहराया है कि जब ये 3 चीज़ें मुझे कहते हैं, और इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि CCTV फुटेज जिसने चुराई है उन्होंने, वो जिम्मेदार हैं इस इलेक्शन के। अब हज़ारों लोग हमारे समेत इन केसेस के अंदर हैं। आप मुझे बताएं, अगर हम मुजरिम हैं सारे हज़ारों लोग, तो आप उसका प्रूफ, अगर आपको यकीन है कि हम लोगों ने 9 मई में ये चीज़ें की हैं, तो लाएं CCTV फुटेज दिखाकर बताएं कि हम ये लोग जिम्मेदार हैं। तो CCTV फुटेज क्यों उठाई गई उन इलाकों से जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये जलाओ घराव हुआ है? वो कौन छुपाता है? अगर आप मुजरिम हैं तो सबसे पहले तो वो आएंगे आपके पास और कहेंगे कि ये देखें, ये इनका प्रूफ है कि इन लोगों ने क्या जुल्म किया है।